वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो चलिए देखते हैं आज 6 फरवरी को हमने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है। तो आज के दिन हमने टोटल 3600 के करीब का प्रॉफिट किया है और ये प्रॉफिट हमने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड करके किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने आज अर्ली मॉर्निंग एक अच्छे मूव्स दिए बोथ साइड, बट उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड हो गया और इसके बाद हमें कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। मार्केट के इस एरिया में जहां पर मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था, यहाँ पर अगर आप ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के बारे में सोचें तो जिन लोगों ने अगर अर्ली मॉर्निंग प्रॉफिट किया होगा और वो अगर एक न्यू ट्रेडर होंगे तो वो कोशिश करेंगे कि वो अपने इस प्रॉफिट को और बढ़ा सकें और इस वजह से वो इस चॉपी मार्केट में भी कोई ट्रेड खोजने की कोशिश करेंगे। और वहीं पर अगर जिन लोगों ने इनिशियली लॉस किया होगा उन्होंने ये कोशिश की होगी कि वो अपने इस एरिया के लॉस को यहाँ पर इस कंसोलिडेशन फेज में ऐसे ट्रेड ढूंढे जहां पे उनको ये लॉस कवर हो सके। तो दिक्कत यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी की है। तो देखा जाए तो इनएक्सपीरियंस ट्रेडर इस एरिया में लॉस कर देंगे क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर ऑप्शन बाइंग करते हैं और इस एरिया में हमें बेसिकली ऑप्शन का प्रीमियम घटते हुए दिखेगा, ना कि बढ़ते हुए। तो इस केस में इस एरिया में ऑप्शन सेलर का राज है। और वहीं पर अगर आप लास्ट के 2 वीक्स को देखें तो हमें मार्केट में बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिले हैं। तो इससे सीधा पता चलता है कि जो ऑप्शन बायर्स हैं उनका पेट काफी हद तक भर चुका है और वहीं पर अब उनके मुंह में खून भी लग चुका है। तो बेसिकली अब उनको इतने अच्छे अच्छे मूव्स देखने की आदत हो गई है कि वो भूल चुके हैं कि मार्केट 10 में से 7 दिन लगभग साइडवेज ही रहता है, वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करता। आउट ऑफ 10 डेज मार्केट 3 डेज या 4 डेज मैक्सिमम में ही एक बहुत अच्छा मूव कर सकता है, अदरवाइज मार्केट ज्यादातर साइडवेज रहता है। बट लोगों ने लास्ट के 2 वीक्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बात भुला दिया होगा और इसी वजह से लोग साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड खोजने की कोशिश करेंगे और उनको एक लॉस देखना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले अपने बैंक निफ्टी के ट्रेड्स को देख लेते हैं। आज हमने अर्ली मॉर्निंग ये दोनों पोजीशंस में बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। तो हमारा बैंक निफ्टी का पहला ट्रेड था जब मार्केट पहला कैंडल डोजी टाइप का फॉर्मेशन करता है, वो भी एक अपने ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर। तो यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए। अगर आप चार्ट को जूम आउट करके देखते हैं तो ये एक डेली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो इस वजह से हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है तो हो सकता है मार्केट कुछ नीचे आए, फिर उसके बाद मार्केट अपसाइड का मूव दे सकता है। तो हमने अपने इसी व्यू पॉइंट के साथ मार्केट में इस लेवल पर एक पुट की पोजीशन बनाई थी और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा फॉल इस लेवल तक का मिल सकता है। बट मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। मार्केट ने यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हंटिंग की और यहाँ से तुरंत ही एक अपसाइड का मूव दे दिया और इसी वजह से हमें यहाँ पे 730 के करीब एक लॉस देखने को मिला। उसके बाद मार्केट में हमने अगला ट्रेड लिया जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन तो करने लग गया, बट मार्केट जैसे इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक करता है तो हमने इसी लेवल पर वापस एक कॉल को सेल कर दिया और इस कॉल सेल ने हमारा प्रीवियस लॉस रिकवर कर दिया और इस कॉल सेल को हमने समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे एग्जिट कर लिया था। हमने एंड ऑफ द डे बैंक निफ्टी में एक और ट्रेड ली थी। हमने पुट को वापस शॉर्ट किया था जब मार्केट ने एक रेंज का ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर जो अपना प्रीवियस रेंज था उसको यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की। तो मार्केट जैसे ही यहाँ से ऊपर उठता है और यहाँ पर रिटेस्ट करता है, हमने यहीं पर एक पुट को सेल किया था और मार्केट जैसे यहाँ से एक अप मूव देता है और यहाँ पर रेड कैंडल बनाना शुरू करता है तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया और इस ट्रेड में हमें एक छोटा सा प्रॉफिट मिला जो कि था 600 रुपीज के करीब था। यहाँ पर हमने निफ्टी में भी 2 ट्रेड लिए थे और हमारे निफ्टी के दोनों ट्रेड सक्सेसफुल रहे थे। यहाँ पर हमने निफ्टी में दोनों बार कॉल को सेल किया था, मतलब हमारा बेसिकली व्यू पॉइंट था कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। और ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। तो हमारा निफ्टी का पहला कॉल सेल था जब मार्केट यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट एक हाई लगाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट एक हाई लगाता है और फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आने लगता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक लोअर लोज की फॉर्मेशन शुरू हो गई थी मार्केट में। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन हमें बता रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर एंट्री के लिए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया और मार्केट ने जैसे इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया हमने यहाँ पर कॉल को सेल कर दिया और यहाँ पर हमने कॉल सेल से समवेयर अराउंड इस पॉइंट के करीब एग्जिट कर लिया और इस कॉल सेल में हमें अच्छे पॉइंट्स मिले थे। उसी के बाद मार्केट ने जब यहाँ पर एक रेंज का ब्रेकआउट किया और इसके बाद मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाने लग गया तो अगर आप ध्यान दें तो मार्केट को पहले इस लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था और यही वजह था कि मार्केट जब वापस इस लेवल के पास जाता है तो यहाँ पर हमारा व्यू पॉइंट था कि अगर मार्केट यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनाएगा तो हम यहाँ पर एक सेल साइड की ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री मिली और हमने यहाँ पर एक कॉल को सेल करने की कोशिश की और इस कॉल सेल में हमें एक अच्छा बेनिफिट मिला। हमने इस कॉल सेल से समवेयर अराउंड इसी पॉइंट पे एग्जिट कर लिया क्योंकि ये रेंज की एक लिमिट थी और इस तरीके से हमारी आज की ट्रेडिंग खत्म होती है। हमने टोटल 3600 का प्रॉफिट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।